अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमर और आप लोग देख रहे हैं लर्न एंड अर्न विद अहमर। आज मैं आपको फिर से बताऊंगा कि आप लोग जो है ना ट्रेडिंग व्यू को किस तरह यूज़ करेंगे, और ट्रेडिंग व्यू पे कुछ चीज़ें जो मैं खुद यूज़ करता हूं पर्सनली, वो भी मैं आपको बताऊंगा किस तरह आपने यूज़ करनी है। तो आप सिंपली जो है ना ट्रेडिंग व्यू ओपन कर लें अपने लैपटॉप पे, पीसी पे, टैबलेट पे या अपने मोबाइल पे। अगर आपके पास चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो आप अपना जो है ना मोबाइल यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपना ट्रेडिंग व्यू ओपन करने के बाद प्रोडक्ट्स पे जाके डायरेक्ट सुपर चार्ट्स के ऊपर जाना है। क्योंकि मेरा अकाउंट ऑलरेडी लॉगिन है तो मैं इसको क्लिक करता हूँ तो मेरा डायरेक्ट जो है ना अकाउंट लॉगिन हो जाता है। मुझे बार बार जो है ना लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि मैंने उसको सेव किया हुआ है। सुपर चार्ट्स पे जाएंगे जब आप, तो आपको वहाँ पे जाने के बाद कुछ चीज़ें मिलेंगी जो मैं आपको दिखाऊंगा और आप इजीली जो है ना समझ सकेंगे। आज मैं आपको जो है ना एक नया ही कोइन जो चल रहा है पेंगो, तो हम लोग जो है ना यही आया हुआ है और इसी को जो है ना हम लोग आज एनालिसिस करेंगे। हम एक दफ़ा इसको जो है ना रीसेट कर लेते हैं राइट क्लिक करके, ताकि हमारा जो चार्ट है अगर उसमें कोई कमी पेशी होगी तो वो एक दफ़ा जो है ना रीसेट होने के बाद चार्ट जो है ना वो एक अच्छा नज़र आएगा। और अगर उसमें कोई लाइन वगैरह लगी होगी या कुछ ऐसा वैसा होगा या लोड नहीं हुआ होगा तो वो इजीली जो है ना वो रिलोड हो जाएगा। तो हम लोग एक दफ़ा इसको जो है ना रीसेट मार लेते हैं। और इसको सिंपली जो मैं आपको आज ट्रिक बताऊंगा ना, उसको यूज़ करने का तरीका जो है ना वो यही है। आपने सिंपली जो है ना फिबोनाची को यूज़ कब करना है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, या तो आप 30 मिनट यूज़ कर लें, 15 मिनट यूज़ कर लें, 1 आवर, 4 आवर। आप इनके ऊपर जो है ना ये चार टाइम फ्रेम 15 मिनट, 30 मिनट, 4 आवर और 1 आवर, इसके ऊपर जो है ना आप फिबोनाची को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं जो है ना इसको आपको 15 मिनट के ऊपर जो है ना वो यूज़ करके बताऊंगा कि आपने इसको किस तरह यूज़ करना है। आपने सिंपली जो है ना 4 से 5 कैंडल्स देखनी है जो एक हाई लगी हो या लो लगी हो। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है 1 2 3 4 5, ये 5 कैंडल्स हमें नज़र आ रही हैं। बट हम लोग जो है ना इसको इतना मतलब नहीं लेंगे क्योंकि हमें एक्यूरेट एनालिसिस चाहिए और हम लोगों को जो है ना क्या कहते हैं कंफर्मेशन भी चाहिए, ब्रेकआउट भी चाहिए। तो हम लोग इससे एक बड़ी बड़ी कैंडल्स जो हमें मिलेंगी हम लोग उसको यूज़ करेंगे। अगर आप इसको भी यूज़ करना चाहें तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको एक दफ़ा जो है ना लगा के दिखा देता हूँ। इसको थोड़ा सा हम लोग जूम कर लेते हैं और यहाँ से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, इसके ऊपर क्लिक करें। हाँ, ये तो उसकी पोजीशन क्या रहती है। तीसरा जो है ना उसको क्लिक करें और पहला आपको आ जाएगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट। इसको क्लिक करें और ये ग्रीन कैंडल जहाँ से ये ओपन हुई यहाँ से लेके आपने सिंपली ये जो है ना इसका जो हाई लगा जहाँ पे इसने क्लोजिंग दी यहाँ तक आप यूज़ करें। उसके बाद आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक बॉक्स शो होगा, उसके ऊपर सेटिंग, जब मैंने आपको मेरा नज़र आ रहा होगा सेटिंग लिखा हुआ, आप जब यहाँ पे क्लिक करेंगे आप मेरी सेटिंग्स देख सकते हैं कि मैंने सेटिंग्स कौन कौन सी की हुई हैं। आप सिंपली यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो वैल्यूज़ लगी हुई हैं ना, ये जो मैंने बंद की हुई हैं, ये तकरीबन यहाँ तक होता है और मैंने इनको बंद किया हुआ है। मैंने जो सिंपली यूज़ किया हुआ है वो ज़ीरो वाला, उसके बाद यानी कि ये पहला, हाँ ये तो माइनस में चले गया, ये ज़ीरो वाला, उसके बाद ये 0.6, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। या आप इसको यहाँ पे सिंपली जो है ना 61 भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो ये सिंपल, ये तो काफ़ी आगे चले गया, इसको आप 61 भी यूज़ कर सकते हैं। बट मैं इसको 0.6 यूज़ करता हूँ और उसके बाद 1 यूज़ करना है और 0.5, ये चार जो है ना आपने यूज़ करने हैं। कलर आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जो मेरे पास है मैं वो यूज़ कर रहा हूँ। ये जो आपका 0.5 वाला एरिया है ये आपका जो है ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तौर पर 0.5 और 0.6 जो है ना, मैं अगर इसको और जूम करूँ तो मैं आपको दिखा दूँ। और ये देखें, ये जो है ना भाई साहब, ये आपका जो एरिया है ना 0.6 और 0.5, ये आपका इम्पोर्टेंट एरिया है जहाँ पे मार्केट आगे रीटेस्ट करती है और लाजमी करती है रीटेस्ट। आपको मैं अभी जूम आउट थोड़ा सा कर दूं और यहाँ पे दिखाऊं तो आप, मार्केट ने यहाँ से पंप करना स्टार्ट किया, मार्केट पंप करती करती यहाँ पे गई और अब हमने बाय की ट्रेड लेनी है। तो आप ये देखें यहाँ पे सिंपली ये आई 0.5 तक और इससे नीचे भी थोड़ी गई बट क्लोज ऊपर जाके हुई क्योंकि बायर्स ने प्रेशर डाला और यहाँ से मार्केट ने पंप करना स्टार्ट किया। यहाँ पे आपको कंफर्मेशन मिली, मार्केट ने अगेन रीटेस्ट किया बट 0.5 तक नहीं आई। तो आप यहाँ से जो है ना एक एंट्री ले सकते थे लॉन्ग पोजीशन की। और अगर आप 0.5 से एंट्री लेते तो आपका जो टारगेट होगा, मैं इसको थोड़ा सा और जूम आउट कर दूं, और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा आपका 0.6 का, और जो आपका एंट्री है वो आपकी है 0.5।
जब इस कैंडल ने इसको आके ब्रेक किया बट क्लोज इससे ऊपर ही जाके हुई, इससे नीचे नहीं हुई, तो आप इसको जो है ना स्टॉप अपना प्रॉफिट जो है ना देख सकते हैं। आप इसका सिर्फ पहला पंप देखेंगे, ज़्यादा दूर जो है ना वो आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका सिंपली जो है ना पहला पंप, और ये आपकी कैंडल ये वाली, ये जो ग्रीन कैंडल आपको नज़र आ रही है मैंने यहाँ तक रखा है। आप सिंपली यहाँ तक अपना टारगेट रखते 11.95% का जो है ना आपका टारगेट बनता है, इतना पंप करना था। और यहाँ से अगर आपने एंट्री ली होती, यहाँ से ले लेते या यहाँ से ले लेते, सिंपली अगर आप इस कैंडल से भी लेते ना, ये जो हैमर आपको नज़र आ रहा है, मैं थोड़ा सा जूम कर दूँ ताकि आप लोगों को जो है ना और क्लियर नज़र आ जाए। ये देखें, ये आपको एक हैमर नज़र आ रहा है, मैं आपको यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ। एक मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये जो आपको एक हैमर नज़र आ रहा है, ये वाला, ये जो हैमर है ना, ये आपको कंफर्मेशन दे रहा है कि भाई मार्केट ने यहाँ से ऊपर जाना है। आपने यहाँ पे भी एक एंट्री ली होती, यहाँ इससे अगली कैंडल पे भी अगर आप एंट्री ले लेते तो भी आपका यहाँ पे चल जाना था। अब ये हैमर बन गया, ये हमारे लिए कंफर्मेशन होगी। उससे पहले हमारे पास कंफर्मेशन ये है कि भाई इसने 0.5 और 0.6 के एरिया को ब्रेक किया और ऊपर जो है ना जाके क्लोजिंग दी है। और उसके बाद सबसे बड़ा जो हमें कंफर्मेशन मिली, यहाँ पे हमें हैमर मिल गया। अब मैं यहाँ पे इसको जो है ना वो कर देता हूँ रिमूव, ताकि आप लोगों को जो है ना अच्छे से नज़र आ जाए। और इसको हम सिंपली जो है ना वो कर देते हैं रिमूव, और हैमर की भी कंफर्मेशन होगी। और यहाँ से मार्केट आई, अपना जो है ना उसने करेक्शन की, और ये देखें 0.5 और 6 के बिल्कुल मिड में आके उसने अपने आप को नीचे एक विक लगाई, और नीचे लगाने के बाद वापस ऊपर गई, बायर्स ने प्रेशर लगाया और यहाँ पे जाके कैंडल क्लोज होगी। ये 15 मिनट के चार्ट के ऊपर नज़र आ रही है। और अगर आपने यहाँ से भी अगर आपने एंट्री ली होती 0.5 से, मैं इस कैंडल से नहीं कह रहा, अगर आपने इस कैंडल के ऊपर ही जब ये नीचे आ रही थी, अगर आपने यहाँ से भी एंट्री ली होती तो भी आपको एक अच्छा खासा जो है ना मार्जिन मिल जाना था। आप यहाँ से एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते थे।